हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? होप सो सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि बेटा हमने लास्ट क्लास में कुछ टोटोमेरिज्म के क्वेश्चंस किए थे और आज फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जेईई एडवांस लेवल के। ठीक है, चलो बढ़ाते अपने टॉपिक को बेटा आगे। तो कल मैं कुछ स्पेस टोटोमेरिज्म की बात कर रहा था, तो हमने कुछ 1, 3, 1, 2 और उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे बेटा। अगला क्वेश्चन हम करने वाले बेटा स्पेस टोटोमेरिज्म की बात करते बेटा। ठीक है, स्पेस टोटोमेरिज्म मैंने बताया था बेटा कि क्या 1,5 सिस्टम, स्पेस को क्या बोलते हैं 1,5 सिस्टम, डबल बॉन्ड ऐसे करके बेटा मैंने यहां CH3 लगा दिया और यहां आपका CH3। तो प्रोटॉन आपका बेटा दो तरीके से यहां टोटोमेरिज्म हो सकता है। देखो अगर यहां से ट्रांसफर करेगा 1, 2, 3, ये मोनोकीटोन हम पहले ही पढ़ चुके हैं बेटा। अगर यहां से प्रोटॉन को अगर ट्रांसफर करेगा 1, 2, 3, 4, 5, तो इधर से आपका ये 1,5 दिखाएगा। क्या दिखाएगा बेटा 1,5। तो आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें कीटोन फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो गया इनोल फॉर्म, या फिर आपसे पूछेगा कि इसके बाद जो मॉलिक्यूल बनेगा टोटोमेरिज्म के बाद वो स्टेबल होगा नहीं होगा। तो पहले मैं बता दूं बेटा इसमें सिंगल कार्बोनाइल ग्रुप है, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी इनोल फॉर्म से, तो वो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि अगर वो इनोल बनाने के लिए कंफर्ट फील कर रहा है, मतलब स्टेबिलिटी को गेन कर रहा है, तो बेटा वो इनोल फॉर्म में जाएगा। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने मैंने लिया बेटा यहां पर किस तरीके से, देखो बेटा मैंने एक एग्जांपल लिया ये 1,5 सिस्टम के लिए। ये देखो बेटा यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया। अब यहां से देखता है, आपसे कहता है कि बताइए इसका स्टेबल क्या बनेगा। तो बेटा देखो अगर ये स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है तो बेटा इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो यहां से 1, 2, 3, 4, 5, तो बेटा अपने प्रोटॉन को क्या करेगा इसमें 1,5 शिफ्ट कराएगा और ये डबल बॉन्ड कहां जाएगा इधर, और ये फाइनली प्रोटॉन कहां पहुंचेगा बेटा ऑक्सीजन के पास। तो देखो बेटा अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा OH। क्या मिलेगा बेटा OH। तो बताइए बेटा इससे आपका बेटा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से कैसा कंपाउंड बन रहा है एरोमेटिक। अरे बन रहा नहीं बन रहा बेटा एरोमेटिक। तो बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा, इस केस में आपका इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पर परसेंटेज ऑफ इनोल ज्यादा होगी, परसेंटेज ऑफ कीटोन जो होगी बेटा यहां आपकी कम होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा, क्योंकि मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है। लेकिन अगर इसकी हम बात करें जर्नली, तो जर्नली बेटा अगर इसका 1,5 सिस्टम अगर होगा तो बेटा यहां का एक प्रोटॉन शिफ्ट करेगा इसमें ये, और देखो यहां बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद यहां जाएगा C, फिर यहां आ जाएगा H डबल बॉन्ड C, और यहां आ जाएगा बेटा OH। तो बेटा अगर हम इसकी बात करें तो इस वाले केस में आपका बेटा अगर हम बात करें कि इसका जो K इक्विलिब्रियम है वो लेस देन 1 होगा नहीं होगा बेटा। मतलब यहां से पता चलता है कि जो कार्बन है बेटा इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, और इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी बेटा आपकी कम होगी। तो जर्नली अगर हम बात करें तो बेटा स्पेस टोटोमेरिज्म में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, तो बेटा ये इसमें ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें कम होगा। अगर वो कंडीशन बन रहा है कि अगर इनोल के बाद अगर उसमें एरोमेटिसिटी या एक्सटेंडेड रेजोनेंस बढ़ेगा तो बेटा वो इनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंडीशन पर डिपेंड करेगा, समझे क्या, इस तरीके से। और बेटा इसको दूसरा भी बोलते हैं अल्फा बीटा गामा, इस पोजीशन को बेटा गामा भी बोलते हैं, तो इसको हम गामा टोटोमेरिज्म भी बोल सकते हैं बेटा। तो ये पोजीशन भी इसके लिए क्या होगी बेटा गामा, ये आपकी बीटा होगी, तो ये अल्फा होगी। इस तरीके से बेटा आप इसको कर सकते हो। ठीक है बेटा, इधर तो नॉर्मल दिखाएगा यहां से, तो 1,5 बोल दो या फिर अल्फा बीटा गामा भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलो बेटा अब हम इसमें कुछ सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए और आपसे पूछा जाए ऑर्डर अरेंज करके कि बताओ किसका इनोल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो बेटा मैं कुछ जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चंस कराता हूं और आपसे जो पूछा गया है ये PYQ है बेटा, और PYQ कौन से सन का दे रखा है बेटा 2020 का। तो मैं यहां पर क्वेश्चन लिख रहा हूं जेईई मेंस, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा, क्वेश्चन जेईई मेंस
जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन में क्या दिया है कि द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ऑप्शन ए दे रखा है बेटा, आपको ऑर्डर लगाना है। ये आपका बेटा मॉलिक्यूल ए दे रखा है, बी आपको पीएच डबल बॉन्ड ओ अल्टरनेट कीटोन दे रखे हैं बेटा, बी आपको ये दे रखा है, और सी OMe ये आपको दे रखा है, और डी में बेटा आपको NMe कटवाइज। ये इसको ए बोल दो बेटा, इसको बी बोल दो, इसको सी, इसको डी। ऑप्शन में दिया है फर्स्ट ऑप्शन दिया बेटा इसमें DCAB। दूसरा ऑप्शन दिया है बेटा इसमें ACD, और डी के बाद दिया बेटा इसमें बी। क्या दिया बेटा आपको? बी। थर्ड ऑप्शन की बात करें CAB और इसका दे रखा है डी। फोर्थ ऑप्शन की बात करें BCA और डी, ये आपको दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है बेटा कि बताइए इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो बेटा अभी आपको मैंने कुछ समय पहले टोटोमेरिज्म सिखाया था। अच्छा, एक क्वेश्चन और दे रखा, पहले दोनों को कंप्लीट ही कर लेते हैं, फिर हम एक साथ दोनों को डिस्कस कर लेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन लिखिए इसमें, ये 2023 का क्वेश्चन है बेटा। जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन दे रखा है, इसमें लिखिए बेटा which will undergo deprotonation most readily in basic medium। ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन ए नहीं मॉलिक्यूल दे रखा है इसको मैंने, हाँ इसने ए ही बोल रखा है। दूसरे को आपको बोल रखा है बी MEO OMe। सी आपको बोल रखा है बेटा OMe, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी बना रखे फर्स्ट, इसमें बोला है सी ओनली। सेकंड ऑप्शन में बोला है ए ओनली, और थर्ड वाले में बोला है बेटा बोथ ए एंड सी। फोर्थ बोला है बी ओनली, ये बोला बेटा। दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दो ही हैं, बाकी हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पेपर में किस तरीके से पूछा गया बेटा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो देखो दोनों का आंसर हम कैसे बताएंगे बेटा। इसने पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो बेटा अल्फा हाइड्रोजन देखो बेटा, ये कार्बोनाइल ग्रुप, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये भी टोटोमेरिज्म शो करेगा बेटा। लेकिन आपको पता है अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो रेजोनेंस स्टेबलाइज ये करेगा बेटा, ये भी करेगा, और रेजोनेंस स्टेबलाइज करके क्या बनाएगा? इनोल फॉर्म, ये भी बनाएगा। लेकिन आपको पता है ये कीटोनिक फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है, इनोलिक फॉर्म में कम होता है, तो रेजोनेंस कम करेगा। मतलब पहला आंसर गलत हो गया, मतलब आपका ए वाला आगे नहीं जाएगा। अब दूसरा देखते हैं। अब देखो बेटा यहां पर पीएच है, यहाँ पे पीएच है, यहां पर कौन होगा? दोनों अल्फा हाइड्रोजन होंगे, और जैसे अल्फा हाइड्रोजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो बेटा ये इनोल फॉर्म बनाएगा, ये भी इनोल बनाएगा। और चीलेशन से कितने में बर्डिंग बन रही थी? 6। और पीएच के साथ कितने परसेंट बनता है बेटा इनोल? 96%। मतलब ये सबसे ज्यादा एसिडिक बनेगा। तो बेटा बी वाला देखो कहां जाएगा? बी सबसे आगे आएगा।
तो देखो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए, बी आगे आ गया, आगे आ गया, सही हो गया। अब इन दोनों में देखो बेटा, ये OMe दे रखा है, ये दे रखा है, और आपको पता है बेटा जितना ज्यादा ये डोनेटिंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा बेटा ये इनोल फॉर्म को क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। क्या करेगा, अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि बेटा यहां से चाहेगा कि ये प्रोटॉन अपना ट्रांसफर करके इनोल ना बनाए, ये अपना लोन पेयर देगा, क्या करेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा। लेकिन उसने पूछा क्या है, अल्फा हाइड्रोजन किसका इजीली जाएगा, और जितना जल्दी जाएगा उतना रेजोनेंस ज्यादा देखने को मिलेगा, और रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा, स्टेबल हो जाएगा। और हमने यही पढ़ा है कि इनोल फॉर्म में एक्सटेंडेड रेजोनेंस जितना ज्यादा देखने को मिलेगा उसकी इनोल फॉर्म उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। तो सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा बेटा, बी में। बी के बाद किसमें मिलेगा, नॉर्मली ए में। तो बी के बाद देखो ए कहां आ रहा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन। उसके बाद ए के बाद कौन आएगा बेटा, इन दोनों में। यहां पर ओ है, यहां पे नाइट्रोजन का डोनेटिंग नेचर ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन से पहले कौन डोनेट करेगा, ये। तो ये और भी पीछे चला जाएगा, तो सी उसके आगे। आंसर परफेक्टली क्या बनेगा बेटा, ए बनेगा। ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऐसे आपको ढूंढना है। अब इसकी बात करें बेटा, इसमें कह रहा है कि अंडरगो डीप्रोटोनेशन, मतलब प्रोटॉन निकालना, एसिडिक हाइड्रोजन निकालना है। और एसिडिक हाइड्रोजन किसमें निकालना है, बेसिक मीडियम, मतलब बेस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। तो किसका निकालेगा, जिसमें रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल हो, है ना। तो मान के चलो बेटा वही, या हम दूसरा बोल सकते हैं, इनोल की फॉर्म की बात करें, अगर बेटा हाइड्रोजन ट्रांसफर करेगा तो इनोल बनाएगा, अगर वहां से नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, डीप्रोटोनेट करेगा, तो इनोलेट बनाएगा। बात वो की वही है घूम फिर के, मतलब यहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल कौन करेगा, या फिर ज्यादा कौन H को इनोल फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट करवाएगा बेटा, वो हाइड्रोजन हमें ढूंढना है, एसिडिक। तो बात करें बेटा, देखो अभी अल्टरनेट में ये यहां से भी दिखाएगा, यहां से भी दिखाएगा, यहां से भी दिखाएगा, तीनों कंडीशन बन रही है। और बेटा आपको पता है बीच वाले से इनोल ज्यादा स्टेबल बनती है, क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग बन रही थी चीलेशन से, है। और बेटा अगर मान के चलो, अगर यहां से प्रोटॉन निकाल भी लेगा बेस, तो यहीं का निकालेगा, क्योंकि ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि ये इधर भी रेजोनेंस में जाएगा और इधर भी जाएगा, दोनों साइड में क्रॉस रेजोनेंस करेगा, इधर भी। तो बताओ इसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी साइड वाले की। तो टर्मिनल वाला तो एक साइड से रेजोनेंस दिखाएगा, मिडिल वाला दोनों साइड से दिखाएगा। तो बेटा यहाँ पे दो इनोलेट बनेगा, एक बार इधर वाले के साथ, एक इधर वाले के साथ, तो डबल रेजोनेंस दिखाएगा। मतलब इसकी एसिडिक कैरेक्टर बेटा इससे ज्यादा होगी और ज्यादा स्टेबल बनाएगा, ये निगेटिव चार्ज को यहाँ ज्यादा स्टेबलाइज कराएगा। दूसरे वाले में OMe, अब जैसे बेटा यहाँ का एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा, OMe क्या करेगा, अपना लोन पेयर को इससे पहले डोनेट करेगा। तो बेटा ये क्या करेगा, इसके नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी। तो इसका प्लस M ज्यादा लगने की वजह से स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, और ज्यादा कम करेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, अनस्टेबल करने की कोशिश करेगा। इसमें देखो दो ग्रुप है, इसमें एक है, तो ये भी करेगा बेटा, लेकिन सबसे ज्यादा कौन करेगा, A। मतलब A वाला ही नेगेटिव चार्ज को सबसे ज्यादा क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, और यही सबसे ज्यादा स्टेबल भी इनोल भी यही बनाएगा। तो आंसर में क्या आएगा बेटा, ओनली A। तो A देखो कहां दे रखा है, सेकेंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। समझे, इस तरीके से बेटा आपको करना है। तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कराओ, या फिर आप उसका बेटा हाइड्रोजन को शिफ्ट कराओ, जो इजीली करवा लेगा, जो इजीली करवाने के बाद और इनोल को ज्यादा स्टेबल बनाएगा, वही आपका एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? तो आपको देखना है, या तो निकाल ले, इसने बेसिक मीडियम बोला है, और आपको पहले निकालना है, निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करना है। जो ज्यादा स्टेबल करेगा उसके बेटा एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और उसने इनडायरेक्ट इसमें क्या बोल दिया, अल्फा हाइड्रोजन। बात वही है घुमा फिरा के, नोट कर लो, ठीक है। चलो अब हम बेटा इसमें पढ़ेंगे काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे बेटा, काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट। अभी कुछ समय पहले मैंने आपसे पूछा था इसमें कितने पॉसिबल टोटोमेरिज्म होंगे, तो वही बेटा अब काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट। बेटा हाइड्रोजन के कितने आइसोट्रोप्स होते हैं, 3, 1H1, 1H2, 1H3। इसको बोलते हैं बेटा प्रोटॉन, H ही बोल देते हैं। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, D बोल दिया। इसको ट्राइटियम बोलते हैं, T। अगर हम बात करें, एक बार CH जुड़ जाए, एक बार CD जुड़ जाए, एक बार CT जुड़ जाए, किसका बॉन्ड तोड़ना आसान है? जिसका बॉन्ड तोड़ना आसान है वो पहले टोटोमेरिज्म दिखाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? तो वही काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट भी ज्यादा दिखाएगा। तो बेटा कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वीक बॉन्ड होता है,
कैसा बॉन्ड होता है बेटा? ये वीक बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और बेटा ये बॉन्ड तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वेरी स्ट्रॉन्ग। तो बताइए बेटा किसको तोड़ना बहुत मुश्किल है? इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो बेटा काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट किसके ऊपर सबसे ज्यादा हम अप्लाई कर सकते हैं? तो वीक बॉन्ड कौन सा बनेगा? हाइड्रोजन, उसके पीछे डी, उसके पीछे कौन आएगा? टी। तो बेटा हमें हाइड्रोजन का बॉन्ड अगर एक कार्बन पर हाइड्रोजन दिया हो, एक कार्बन पर टी दिया हो, और बोलेगा कि बताओ टोटोमेरिज्म पहले कौन दिखाएगा? तो हाइड्रोजन पहले दिखाएगा, क्योंकि बेटा वे कैसा बॉन्ड है? ये वीक बॉन्ड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो देखो कैसे। अब हम देखेंगे बेटा कैसे, इस तरीके से। तो आपसे बोलेगा क्वेश्चन नंबर 1, आपको बोलेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये टोटोमेरिज्म दिखाएगा। अब आपसे बोलेगा कि इसमें CD3 COH, बोलेगा कि बताओ कौन ज्यादा टोटोमेरिज्म दिखाएगा? तो बेटा ये भी 3 दिखाएगा, ये भी 3 दिखाएगा, लेकिन इनमें ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी इनोल बनाने की? इसकी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसका काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट क्या है बेटा? ज्यादा है। ये वीक बॉन्ड है, इजीली ट्रांसफर करेगा, इसका थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा टाइम लगेगा। और बेटा टी वाला तो इसके पीछे और भी कम दिखाएगा। अगर हम टी वाले की बात करें तो CT3 ये उससे भी कम दिखाएगा, लेकिन दिखाएगा, ऐसी बात नहीं है। अगर ये 90% दिखा रहा है तो ये कितना दिखाएगा? 70%। ये कितना दिखाएगा? 40, ऐसे बोलेगा। तो बेटा स्टेबिलिटी ज्यादा कहां मिलेगी इनोल को? यहां मिलेगी, क्योंकि इनोल इजीली यहां कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ऐसे आपसे पूछेगा। तो ये तो एक नॉर्मल ऑर्डर की बात हो गई। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर जैसे लिखा, जो वीक बॉन्ड होगा पहले टूटेगा, पहले टूटेगा तो जल्दी से आपका डी प्रोटोनेट करेगा, इनोल फॉर्म जल्दी कन्वर्ट कराएगा। चलो बेटा अब हम काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट पढ़ने वाले। कुछ पेपर में आएगा कि बताइए कितना टोटोमेरिज्म पॉसिबल है, कैसे? तो उसको कौन एक्सप्लेन करता है बेटा? काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट। देखो जैसे मैंने आपके सामने का एग्जांपल लिया, HC डबल बॉन्ड O, ये आपको बेटा दिख रहा है, ये आपको इजीली दिख रहा है कि 3 हाइड्रोजन है, 3 टोटोमेरिज्म होगा। क्यों? 1 2 3, एक बार A, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं बेटा, देखो C, यहां पर HA, HB और HC। बताओ बेटा कितना टोटोमेरिज्म हुआ? 3। एक बार A के साथ दिखाएगा, एक बार B के साथ, एक बार C। तो ये बताता काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट। तो आपको क्या डालना बेटा इस पे? OD मतलब बेस, और फिर क्या डालना इसमें? D2O मतलब हैवी वाटर। क्या डालना बेटा? हैवी वाटर। तो ये बेटा क्या बनेगा? बेस। ये क्या बनेगा? बेस। और बेस को क्या चाहिए? एसिडिक हाइड्रोजन। और एसिडिक हाइड्रोजन कहां मिलता है? मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन या तो मिलेगा फोन के पास, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कौन जुड़ा हो? हाइड्रोजन, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन होगी उस कार्बन को बोलते हैं बेटा नेक्स्ट कार्बन। विड्रॉइंग ग्रुप के बगल में जो विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसके पास जो कार्बन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है, एडजेसेंट कार्बन, उसको बोलेंगे बेटा अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे उनको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। जो अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होंगे उनको बोलेंगे अल्फा। और अल्फा हाइड्रोजन को हम बोलते हैं बेटा एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन। चलो बेटा अब स्टार्ट करें। चलो देखो बेटा, अब यहां पर देखो ये कार्बोनाइल ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो बेटा ये क्या कर, इसके बगल में जो एडजेसेंट कार्बन है ये एसिडिक होगी, इसी को अल्फा कार्बन बोलेंगे। तो बेटा देखो एक बार इसको निकालेगा, एक बार इसको निकालेगा, एक बार इसको, तो जितनी बार यहां से H निकलेगा उतनी बार यहां D लगेगा, और जितनी बार आपका D लगेगा उतना ही आपको इसमें टोटोमेरिज्म पॉसिबल है। तो बेटा पहले मैकेनिज्म सिखा रहा हूं आपको। OD माइनस बेस है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देगा? हाइड्रोजन को, HA को निकाल के ले जाएगा। तो यहां से जैसे निकलेगा HC डबल बॉन्ड O, और यहां पे आ जाएगा C माइनस, और यहां आ जाएगा HB, और यहां आ जाएगा बेटा HC। आ गया। अब बेटा ये क्या करेगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा इस तरीके से और इस तरीके से करेगा। करने के बाद ये बनाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सिंबल बेटा ये होता है HCO माइनस डबल बॉन्ड C HB, और यहां जाएगा बेटा HC। लेकिन इसकी फितरत है बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहां बनाएगा? डबल बॉन्ड के साथ। तो ये वापस कम बैक मारेगा। तो जैसे ही वापस कम बैक मारेगा, इस डबल बॉन्ड को फिर टूटना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वीक बॉन्ड है।
लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बेटा फिर से किसको बनाएगा, वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को बनाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही बनाएगा तो इधर कौन बैठा है, D2O, तो ये D2O कैसे बनेगा बेटा, DOD, बेटा ऐसी तो होगा, तो यहाँ D प्लस होगा और OD माइनस, तो ये क्या है, जैसे ही कम बैक करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये फिर से माइनस, और ये माइनस किस पे अटैक करेगा बेटा, D वाले को, और इसको बाहर निकालेगा। तो यहाँ क्या बनेगा आपका, अगर एरो लगाओगे HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ बन जाएगा CH, यहाँ पर बेटा C, उसके बाद यहाँ पर D जुड़ जाएगा, यहाँ पर HB, और यहाँ क्या जाएगा बेटा आपका HC। इसी तरीके से बेटा ये रिएक्शन फिर आगे कंटिन्यू जाएगी और ये चलती रहेगी बेटा, और रिएक्शन कहां तक चलेगी बेटा, फिर ये क्या करेगा, HB को रिप्लेस करेगा D से, फिर HC को भी रिप्लेस किससे करेगा, D से, और जब तक इसको बेटा अल्फा हाइड्रोजन मिलते रहेंगे ये सबको रिप्लेस करेगा और क्या बनाएगा, CDD। तो बताओ इसने कितना टोटोमेरिज्म दिखाया, जितने D लगाएगा उतने टोटोमेरिज्म, तो D कितने लगाए बेटा इसने, 3, तो बताओ इस मॉलिक्यूल में कितना टोटोमेरिज्म पॉसिबल है, 3, तो हम बोल सकते हैं पॉसिबल टोटोमेरिज्म। तो कल बेटा हमने 20-25 क्वेश्चन से ज्यादा किए थे, तो इसी बात को हमने बताया था कि किसमें कितना टोटोमेरिज्म है, इसको कौन बताता है, काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट। तो बेटा बताओ कितने डी लगे, 3, तो आंसर हो गया इसमें 3। इसके अंदर कितना टोटोमेरिज्म पॉसिबल है बेटा, 3 है। तो आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने हैं, अल्फा हाइड्रोजन जितने मिलेंगे उसको डी से रिप्लेस कर दो, तो आपका कितना बन जाएगा बेटा इसमें, बताइए कितना पॉसिबल हुआ, 3। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल, अब मैं आपके सामने कुछ बताता हूं बेटा फटाफट, कुछ एग्जांपल आपसे डिस्कस करता हूं, फटाफट नोट कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं बेटा फिर। हयो चलो, तो आपसे पूछूंगा बेटा इसमें दूसरा एग्जांपल लिया मैंने, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसके ऊपर बेटा मैंने डाला OD माइनस और D2O। बताओ बेटा इसमें कितना बनेगा, बताओ इसमें कितना काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, जितने अल्फा हाइड्रोजन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, 3 इधर है 3 इधर है, तो आंसर क्या बनेगा बताओ फटाफट। इसका टोटोमेरिज्म तो होगा 6, कितना होगा 6, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड C, 3 बार D इधर लगा दो और बेटा 3 D कहां लगा दो, इधर, तो जितने D लगाओगे उतना ही इसमें टोटोमेरिज्म पॉसिबल है। कितना हो गया बेटा 6। तीसरा एग्जांपल मैंने लिया बेटा ऐसे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसमें बताइए बेटा कितना होगा, फटाफट, सेम वही रिएजेंट सब कुछ सेम है, कितना होगा बोलो बेटा, इसमें बोलो इसमें कितना आएगा, फटाफट बोलो, 4। इसमें कितना आएगा बेटा 4, देखो 2 यहां से 2 यहां से, तो 4 लगेगा, तो इसका प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा, CH3 CD C डबल बॉन्ड O CD, और यहां क्या आ जाएगा बेटा CH3। पता है क्यों बनना चाहता है, ये वीक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, तो बेटा इसमें ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए बेटा ये काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट को दिखाता है, समझे, क्योंकि आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन का वीक बॉन्ड है और कार्बन डी का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो उसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब ये बॉन्ड स्टेबल बन रहा है, इसीलिए बेटा ये काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट को शो करता है। बताइए बेटा इसमें फोर्थ वाले एग्जांपल में इसमें कितना दिखाएगा, इसमें कितना दिखाएगा बेटा, 2 हाइड्रोजन यहां है, 2 हाइड्रोजन यहां है बेटा, 4 ही है, तो कितना दिखाएगा इसमें, 4 दिखाएगा, एक ऐसे करके, डी और डी। उसके बाद 5th नंबर ऐसी बेटा बना लो, अल्टरनेट भी बना सकते हो आप, ऐसे भी बना सकते हो। ये कितना दिखाएगा बेटा, देखो यहां पर CH3 होगा, 3 बार इधर से दिखाएगा, 3 बार इधर से दिखाएगा, तो इसमें कितना बन जाएगा बेटा, ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका 6 अल्टरनेटिव भी आ सकता है बेटा, ऐसे भी तो हो सकता है, तो बेटा यहां से भी दिखाएगा, 2 हाइड्रोजन यहां होंगे, 2 हाइड्रोजन यहां होंगे, 2 हाइड्रोजन यहां होंगे, टोटल कितने हो गए 6, तो बेटा 6 मोल यूज करेंगे इसमें, इसमें कितना बनेगा 6, इसमें भी कितना आएगा बेटा 6,
इसमें कितना आएगा 4, इसमें 6 बनेगा। कैसे बनेगा बेटा? ऐसे, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से बेटा आगे बढ़े। तो आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने हैं बेटा, वही बराबर आंसर हो जाएगा। नोट करो फटाफट 6, 7। अगले कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं बेटा हम इसमें। मजा आ रहा है ना? आसान है बेटा, बस कनेक्टिविटी बना के रखो और मेहनत करते रहो। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा इसमें, अगर इस तरीके से आ जाए बेटा CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O CH3। देखो बेटा पहले पहचान कर लेना, इधर से तो 3 दिखाएगा, आपको दिख रहा है मोटा मोटा 3, 1 2 3, लेकिन इधर से स्पेस भी बन रहा है। देख लो, ये कार्बन अल्फा बीटा गामा, और अल्फा बीटा गामा जहां मिलता है बेटा उसी को हम बोलते हैं स्पेस। तो ये 1 2 3 4 5 आ गया बेटा 1 5। अब देखो इसमें 3 तो तुम्हें दिख रहे बेटा, 3 तो यहां से दिख रहा, आपको 3 बनेगा। और आपको पता है स्पेस वाला जो कार्बन होता है 3 यहां से दिखाता है, मिडिल से भी दिखाता है। और देखो अब मैकेनिज्म मैं इसका दिखा रहा हूं मिडिल से कैसे दिखाता है, तो इसका मैकेनिज्म देखेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया बेटा। देखो पहले क्या करेगा ये बेटा, पहला हाइड्रोजन निकालेगा। यहां से अभी नहीं करे, पहले मैं यहां से कर रहा हूं बेटा, OD माइनस। तो OD माइनस क्या है? बेस है। क्या है बेटा? बेस। बेस क्या करेगा? सीधा जाएगा और यहां से एक एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा। जैसे निकालेगा तो यहां क्या बनेगा? CH2 माइनस डबल बॉन्ड, और यहां पे ऐसे बेटा डबल बॉन्ड, फिर यहां पर डबल बॉन्ड O, यहां पर आ जाएगा आपका CH3। आगे बेटा उसके बाद यहां पे देखो 1 2 3। अब देखो बेटा ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा और रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा। 1 2 3 पहले यहां जाएगा बेटा, जाने के बाद जैसी रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा तो CH2 डबल बॉन्ड यहां जाएगा बेटा सिंगल, और यहां माइनस डबल बॉन्ड O, और यहां पे बेटा CH3। आगे बेटा अब इसके बाद ये क्या है बेटा, फर्दर ऊपर भी जा सकता है और यहीं पे O D2O को बुलाएगा और कह देगा भाई यहीं पे D लगा के चला जा। तो बेटा ये यहीं पे D भी लगा के चला जाएगा। ठीक है, ये यहीं पे D लगा देगा तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2, और यहां आ जाएगा बेटा आपका, ये आपका आ जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, और CH3, और यहां पे आ जाएगा D। अभी देखो बेटा जब यहां पे लगाएगा तो इसके नीचे एक हाइड्रोजन और होगा, होगा नहीं होगा बेटा? होगा नहीं होगा? फिर से किसको बुलाएगा? ये OD को बुलाएगा। किसको बुलाएगा बेटा? OD। फिर से आएगा, इस हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा। अब क्या बनाएगा बेटा? देखो CH2 डबल बॉन्ड, यहां आ जाएगा बेटा ये, यहां आ जाएगा ये, यहां आ जाएगा ये, और यहां आ जाएगा बेटा D, और यहां माइनस। आगे बेटा अब फिर से क्या करेगा? ये तो तुम्हें पता है, इसको तो बेटा इनोल बनाएगा। अभी वापस भी तो आ सकता है फिर से। देखो 1 2 3 ये बॉन्ड खुलेगा और फिर से क्या आ जाएगा बेटा? इस तरीके से। ठीक है, जैसे आएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? CH2 माइनस, और यहां आ जाएगा बेटा आपका डबल बॉन्ड, और यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड O, यहां आ जाएगा CH3, और यहां आ जाएगा D। अब यहां क्या करेगा बेटा? फिर से D लगा देगा। क्या लगा देगा? अब D को बुलाएगा बेटा D2O को, और D2O क्या करेगा बेटा? इसके ऊपर आके अपना D प्लस देके चला जाएगा। ये आगे बेटा तो यहां बन जाएगा CH2 D और डबल बॉन्ड O, और बेटा यहां बन जाएगा CH3। तो जब तक इसके पास, अब फिर से आएगा बेटा 2 मोल, तो 2 मोल अभी और निकाल सकता है यहां से हाइड्रोजन। एक तो यहां पे D लगा दिया बेटा, एक तो यहां लगा दिया, अभी 2 यहां से और निकालेगा, 3 यहां से। टोटल कितने हो गए बेटा? टोटल कितने हो गए? 3 तो यहां से निकाले और 3 यहां हो जाएगा बेटा 6। तो टोटल आंसर कितना आएगा? चलो मैं बना देता हूं पहले स्ट्रक्चर, C D D D, और बेटा यहां डबल बॉन्ड D, और यहां डबल बॉन्ड O, और यहां आ जाएगा C D D D। 3 और 3 6 7। याद रखना बेटा इसमें एक हमेशा एक्स्ट्रा आएगा। कौन सा? ये डबल बॉन्ड वाला। तो डबल बॉन्ड वाला कैसे आया? आपको मैंने पूरा मैकेनिज्म से बताया बेटा कि क्या करता है। जैसे ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है, और यहाँ पर बेटा फिर से आपका क्या करता है, ये D2O अपना एक D लगा के चला जाता है, और फिर से न्यूट्रल करके फिर दोबारा फिर आता है, और फिर बेटा सारे हाइड्रोजन को निकाल देता। बाकी दोबारा में यहाँ पे कोई कंडीशन
नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई दोबारा हाइड्रोजन उसको नहीं मिलेगा। तो सिर्फ वो यहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ जाएगा, सीधा ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन से फिर कहाँ जाएगा, वो कार्बन के पास। यहाँ पर वो नेगेटिव चार्ज नहीं रुकेगा, और ना ही फिर यहाँ पे कोई दूसरा डी बनेगा। क्यों? क्योंकि बेटा अब डबल बॉन्ड के पास जो हाइड्रोजन था वो उसने किसको दे दिया है, एच, किसके साथ चला गया बेटा, बेस के साथ, और हम किसको लगा दिया यहाँ पर, डी। अब यहाँ पे कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, वो 4 ऑलरेडी यहाँ पूरी हो चुकी है। समझे? तो याद रखना बेटा, वो हाइड होता है, तो जब भी 1,5 सिस्टम आएगा तो आपको एक डबल बॉन्ड का डी काउंट करना पड़ेगा। और वो कैसे करना पड़ेगा, आपको मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म करके बेटा दिखाया है, नोट कीजिएगा इसको। ठीक है, अब मैं कुछ और एग्जांपल लिखता हूं बेटा इसी तरीके के, 1,5 में आपको टोटल काउंट करके बताने हैं। चलो अगला एग्जांपल लिखा बेटा मैंने इसमें, ये दे दिया, आपसे पूछेगा बताओ इसमें कितना ओडी लगेगा, ओडी डाल दिया बेटा, और इसमें D2, बताओ इसमें कितना डी लगा के जाएगा ये। तो बेटा देखो 3 तो यहां मिले, एक हमेशा देखो 1,5 बन रहा, 1 2 3 4 5, ऊपर से भी तो बन सकता है 1 2 3 4 5। तो बेटा 3 तो यहां जोड़ेगा, और 3 कहां जोड़ेगा, ऊपर, 6 हो गए, एक यहां पे जोड़ेगा। ये याद रखना बेटा, फिक्स हो गया ये 1,5 के लिए डबल बॉन्ड वाला एक हमेशा ऐड होगा, और यहाँ पे 3 यहाँ मिलेंगे। तो टोटल कितना हो गया बेटा, 3 3 6 9 और 1 10, तो यहाँ पे 10 लगाएगा। ठीक इसी तरीके से बेटा साइक्लिक रिंग में भी आ सकता है ऐसे करके, और आपसे पूछेगा कि बताओ कितने लगाएगा। तो बेटा देखो इधर से भी 1,5 दिखाएगा, और इधर से भी देख लो 1 2 3 4 5, इधर से भी तो दिखा सकता है 2 3 4 5। तो बेटा 2 यहां होंगे, एक इधर एक इधर, तो इसका कितना लगेगा बेटा, सेम रिएजेंट डालोगे तो आपका कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, डी डी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर डी डी, तो कितना आ गया बेटा आंसर, 4। तो बेटा ध्यान रखना 1,5 के अंदर एक खासियत है, ठीक है, फटाफट इसको बेटा नोट कर लो। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहां तक बेटा सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं बेटा इससे। अरेंज द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग परसेंटेज in all, arrange the order of decreasing percentage in all। ठीक है बेटा, arrange the order of percentage in all। ठीक है, ठीक है बेटा, चाहे डिक्रीजिंग लिख लो या इंक्रीजिंग लिख लो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, या लिख लो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, वैसे मैंने लिख ही दिया था वहां पर, चलो दोबारा ही लिख लो पूरा। arrange the order in decreasing of percentage in all। कुछ एग्जांपल आपके सामने दिए, जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड, आपको बताना है बेटा
ठीक है। और दूसरा दिया बेटा मैंने इसको, अगर मैंने ए बोल दिया तो दूसरा मैंने इसके लिए बी लिखा बेटा। ठीक है, ये आपसे कह रहा है ए और बी में किसका परसेंटेज इनोल ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो बेटा अगर इसका दोनों, ये इसके लिए अल्फा, ये इसके लिए अल्फा, तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो दोनों साइड से देखो बेटा कुछ ऐसे बन जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक। ये क्या बन गया बेटा, एंटी एरोमेटिक। लेकिन इसको कन्वर्ट करेंगे बेटा एक ही साइड से, या तो यहां से ऊपर हो पाएगा या नीचे हो पाएगा। तो इसका इनोल क्या बनेगा, OH, यहां डबल बॉन्ड लगा दिया और यहां क्या आ जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड O। तो ये मॉलिक्यूल कैसा है बेटा, अगर ध्यान से देखोगे बेटा ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। क्या ये एरोमेटिक है, देखो ये भी sp2 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 sp2, ठीक है, और पाई बॉन्ड कितना इसमें, एक, तो बेटा ये एरोमेटिक हो गया। आगे हम बताएंगे एरोमेटिक क्या होता है। तो बताइए किसका इनोल ज्यादा स्टेबल होगा, बी वाले का ज्यादा होगा। किससे बेटा, ए वाले से। ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया, बी ज्यादा ए से। ऐसी दूसरा वाला आपसे पूछेगा बेटा, दूसरा एग्जांपल मैंने आपसे लिया, जो अभी मैंने जेईई मेंस के क्वेश्चन कराए थे इसी पैटर्न पे बेटा, वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये लो, आपसे बोलेगा ये ए है और ये बी है। तो कुछ समय पहले बेटा ये एग्जांपल मैंने कराया था, ओपन चेन में ये फ्री रोटेशन होता है, घूम जाता है और ये इनोल में स्टेबल हो जाता है। तो बेटा इसमें इनोल किसका ज्यादा होता है, बी का ज्यादा होता है ए से। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो इसका पीछे वाला लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। थर्ड वाले की बात करें, कुछ इस तरीके से दे रखा है बेटा आपको, ये दे रखा है और आपसे कह रहा है कि बताओ किसमें इनोल ज्यादा होगा। तो बेटा ये ब्रिज कार्बन पे है, किस पे, ये ब्रिज कार्बन पे। तो ब्रिज कार्बन पे डबल बॉन्ड क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। और बेटा ये यहां से बना लेगा ऐसे, अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो यहां से इजीली इनोल बना लेगा, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप अगर इसमें बनाओगे तो यहां से इनोल बनाएगा, तो कार्बन की वैलेंसी ब्रेक होगी और ब्रिज कार्बन पे बेटा डबल बॉन्ड हो या कार्बोकटाइन हो, वो सब क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो इसमें ए ज्यादा होगा बी से। फोर्थ एग्जांपल आपके सामने लिया बेटा, फोर्थ एग्जांपल में आप ऐसे ले सकते हो, ये अल्टरनेटिव कीटोन है बेटा और यहां पर मैंने लगाया पीएच डबल बॉन्ड पीएच पीएच। बेटा जितना, अब इन दोनों में पूछ रहा है बताओ ज्यादा किसका होगा। तो बेटा इसका भी देखो और इसका भी देखो, यहां से ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है दोनों के लिए। अब यहाँ के ग्रुप डिसाइड करते हैं, जितना यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप आएंगे उतना ही इनोल का परसेंटेज कम हो जाएगा, और जितने माइनस ग्रुप आएंगे उतना ही परसेंटेज ऑफ इनोल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बेटा बेंजीन कैसा है, माइनस ग्रुप है तो परसेंटेज इनोल बढ़ाएगा, तो बेटा इसमें बेंजीन वाले का ज्यादा हो जाएगा। फिफ्थ वाले की बात करें बेटा, इस तरीके से CH3 COO ऐसे करके बेटा CH3, और यहां पे लगा दिया बेटा मैंने CH3O, ये लगा दिया बेटा यहां पर OCH3। ठीक है बेटा, अब इन दोनों में पूछ रहा बताओ इनोल किसका ज्यादा होगा। अल्टरनेटिव कीटोन है बेटा, तो मैंने अभी बताया था कि जितना इस हाइड्रोजन के लिए इधर माइनस ग्रुप मिलेगा उतना इनोल ज्यादा स्टेबल होगा। तो बेटा इनोल, अब यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, तो यहाँ पे कैसा इफेक्ट है बेटा, प्लस एम। बताओ कौन ज्यादा डोमिनेट करेगा, प्लस एम करेगा, तो बेटा इनोल की परसेंटेज वो कम करेगा, मतलब ए ज्यादा हो जाएगा। समझ गए, आगे बढ़े बेटा। 6 की बात करें बेटा, ऐसे आपको यहाँ पर H लगा दिया, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बेटा मैंने H लगा दिया और यहाँ पर लगा दिया बेटा CH3 डबल बॉन्ड O CH3। इन दोनों में पूछा बेटा, चारों में भी बेटा ऐसे, चारों में भी ऑर्डर लगवा सकता है ऐसे करके, ये ऐसे करके देगा। तो बेटा जिसका जितना प्लस आई बढ़ेगा उतना परसेंटेज इनोल कम होता चला जाएगा। तो देखो बेटा ये भी ज्यादा दिखाएगा, ये भी ज्यादा दिखाएगा, लेकिन अब यहाँ पे देखो कोई प्लस आई ग्रुप नहीं है, यहाँ भी है लेकिन यहाँ प्लस आई बढ़ रहा है, यहाँ कम हो रहा है। तो इनोल किसका ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका प्लस आई इफेक्ट कम होगा। 7 की बात करें बेटा, इसी तरीके से बढ़ा सकते हो, जैसे मैंने लिखा, यहाँ पर लिखा बेटा CH3 और यहाँ पे लिखा CO, यहाँ पे लिखा OCH3 वो OET, और बेटा यहाँ पे लिखा मैंने CH3 और यहाँ पे लिखा NH2।
अब बताइए बेटा किसका ज्यादा होगा। देखो ये भी प्लस एम है, ये भी प्लस एम है, यहां भी से भी प्लस आई लग रहा है, यहां से भी प्लस आई लग रहा है, लेकिन इन दोनों में कौन ज्यादा दिखाएगा कौन कम, ये हमें देखना बेटा। तो ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये क्या बेटा लेस, तो ये इजीली जल्दी डोनेट करेगा। मतलब नाइट्रोजन का डोनेटिंग नेचर ज्यादा होता है, तो इसका डोनेटिंग नेचर ज्यादा होगा तो इनोल को क्या करेगा, बहुत कम करेगा। और इसका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो डोनेट तो करेगा लेकिन कुछ अपने पास भी रखेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो बेटा इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, तो ये ज्यादा डोनेट करेगा तो इनोल को ज्यादा कम करेगा। तो इस तरीके से भी पेपर में बेटा क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो हेडिंग डालते हैं बेटा, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये पूरा हमारा खत्म हो गया टोटोमेरिज्म। जितने भी क्वेश्चंस थे बेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, तो एक छोटी सी बात करनी थी बेटा। देखो बेटा हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, प्लीज यार थोड़ा सा सपोर्ट करो। ठीक है, और रही बेटा चीजों की बात, आपको बेटा वो कंटेंट दिया जा रहा है, आप कहीं भी घूमिए बेटा, आपको वहां से चीजें बेहतर ही मिलेंगी बेटा, समझे। तो अगर हम लोग आप लोगों के लिए बेटा मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का थोड़ा सा प्यार सपोर्ट हमें चाहिए, वो बेटा देते रहिए। ठीक है, और जिंदगी में बेटा एक बात याद रखना, जीतता वही है जिसमें लड़ने की क्षमता होती है। नू तो हर आदमी अंबानी बन जाए, समझे बेटा। और याद रखना एक बात और, दुनिया में हर इंसान संघर्ष करता है, और इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत पता है कौन करता है? इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत मजदूर करता है, जो लेबर वाला पार्ट होता है, जो गारा मिट्टी का काम करते हैं, जो घर बनाते हैं, लेबर का काम करते हैं। उससे ज्यादा मेहनत कोई करता देखा आपने? नहीं देखा ना। सबसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन फिर भी वो गरीब का गरीब रहता है। पता है क्यों? क्योंकि वो सही समय पे सही चीजों को समझ नहीं पाता है। वो सोचता है कि जो होगा देखा जाएगा। तू अपनी मेहनत करता जा, लेकिन बेटा मेहनत के साथ साथ आपको सही डायरेक्शन भी देना बहुत जरूरी है। अगर मेहनत के साथ आप सही डायरेक्शन नहीं दोगे, आप अपने सपने को कभी अचीव नहीं कर पाओगे। मतलब मेहनत के साथ आपको स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए कि मुझे इतने समय में ये काम करना है, तब मैं यहाँ पहुंच पाऊंगा बेटा। तो वो सपना भी तुम्हें देखना है, समझे। वरना हर आदमी अमीर होता है आज के डेट में, पर ये पॉसिबल नहीं है, समझे बेटा। तो स्मार्ट वर्क करोगे, हार्ड वर्क करोगे, और डिसिप्लिन को मेंटेन करोगे, और अपने टारगेट को फोकस करके रखोगे, फिक्स करके रखोगे कि मुझे ये करना है, तो भाई साहब एक दिन मिलेगा वो, समझे बेटा। ठीक है, इसी के बाद हम अपनी वाणी को विश्राम करते हैं। धन्यवाद।